बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम मटन कढ़ाई बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे झटपट से, बहुत ही मज़े की। तो इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 2 kg मटन लिया है और मैंने इसको वॉश करके कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। तो गोश्त को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। कलर देखें इसका चेंज हो चुका है। तो अब हम इस अगला प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं हम 1 कप ऑयल। इधर हमने इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट ऑयल में भुनाई करनी है, कुकिंग ऑयल डालकर। तो गोश्त को घी के अंदर पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसके अंदर हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून के बराबर नमक। और अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो घी के अंदर यहाँ पे भुनाई होते हुए तकरीबन ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन चुका है। तो घी डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर टमाटर डालेंगे। हाफ के जी टमाटर हैं। तो टमाटर को हमने इधर पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, उस पानी को भी हमने रिमूव कर देना है। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, इसका पानी जो है टमाटर ने छोड़ दिया है। पानी को हम ड्राई करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में डालूंगी मैं, इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और डालेंगे हम 1 टेबल स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी। नमक हमने पहले ही मैं 2 टेबल स्पून डाल चुकी हूँ, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा टेबल स्पून एक और डाल देती हूँ इसके अंदर। 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं डालूंगी खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और डालेंगे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इनकी हम अब भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो इधर स्पाइसेस की भुनाई तकरीबन हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 1 प्याली हम डालेंगे इसके अंदर योगर्ट को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था बिस्किट की मदद से। दही जब भी आप किसी चीज़ में यूज़ करें तो उसको फेंटा ज़रूर करें। अब हम इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी दही अपना पानी छोड़ेगा, इसी पानी में हम इसको कुक होने देंगे। ऊपर से कवर कर देते हैं। तो लीजिए जी, दही का पानी ड्राई हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारी कढ़ाई जो है वो तैयारी के मराहिल पे है। तो स्पाइसेस भी हमारे भुने जा चुके हैं। अब इधर हमने देखना है हमारा गोश्त कितना गला हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो मैं इसके अंदर 2 से तकरीबन 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। मेरा गोश्त जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा गला हुआ है। इसमें कढ़ाई में गोश्त जो है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी गोश्त को नहीं गलाते। खड़ा खड़ा गोश्त ही अच्छा लगता है। तो अब इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ कुछ साबुत खड़े मसाले। दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े इसके अंदर ऐड कर देंगे। इलायची बड़ी साथ ही मैंने डाल दी है, और तेज़पात डाल देंगे। और साथ में हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून।
इसको ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसे मैं निकालूंगी और डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम मिले। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तो दुआओं में याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।